नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपको बताना चाहते हैं कि ग्रही स्थितियां मानव जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। जहां ग्रहों की चाल मानव जीवन में मानव को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाकर सफलता जीवन में दिलाती है, वहीं ग्रही परिवर्तन और ग्रही अवस्था ही जीवन में उतार चढ़ाव देने का काम करती है, संघर्षों को भी देने का काम करती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मई और जून के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि के ऊपर ही मई की शुरुआत में रहेंगे। 14 मई को इनका परिवर्तन होने वाला है, तो ये मिथुन राशि में जाने वाले हैं और जब ये मिथुन में जाएंगे उसके बाद गुरु फास्ट फॉरवर्ड होने वाले हैं, यानी अतिचारी होने वाले हैं। केतु महाराज का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, मेजर ग्रहों में आते हैं। 18 मई तक केतु कन्या राशि और आपके पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये सिंह राशि में जाएंगे, जहां ये जून के अंतिम तक रहने वाले हैं। 18 मई को राहुदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहुदेव पिछले 18 महीने से जो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अब राहु आपके लाभ भाव से निकलकर कर्म भाव में आने वाले हैं। उसके साथ साथ मंगल देव नीचस्थ अवस्था में आपके पराक्रम घर में 7 जून 2025 तक रहेंगे, मई की शुरुआत से, और 7 जून को ये नीच राशि से यानी कर्क राशि से बाहर निकलेंगे और सिंह राशि में जाएंगे। और ये आपको बताना चाहते हैं सूर्यदेव उच्च राशि में रहेंगे, बुध भी उच्च राशि में मेष में रहेंगे मई में, और शुक्रदेव भी 31 मई तक तो अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद ये मेष राशि और आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं। तो मेजर ग्रहों का भी परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में समय आपके लिए शानदार रहेगा और किन मामलों में आपको अलर्ट रहना है। देखिए, बात करते हैं मेजर ग्रहों की, तो वृषभ राशि वाले जातकों में गुरु, बृहस्पति और शनि और राहु, ये 3 प्लेनेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल बने हुए रहने वाले हैं। तो कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को दोनों महीनों की समयावधि में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के मामले में पदोन्नति होने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। वहीं जो लोग कारोबार के फील्ड में व्यापारिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, तो व्यापार में भी आपको बड़े और नवीन परिवर्तन मिलने वाला है। राहुदेव का राशि परिवर्तन जो 18 मई को होने वाला है, और राहु आपके लाभ भाव से निकलकर जो आपके कर्म भाव में आने वाले हैं। इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आकस्मिक परिवर्तन आपको 14 मई के बाद जरूर मिलने वाला है।
जो लोग सामाजिक कार्यों में जुड़ाव रखते हैं, राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति मशीनरी, सोशल मीडिया, इंटरनेट या विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़े लाभ और बड़े सफलता की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। कर्म भाव में राहु का होना जीवन में मान सम्मान को भी दर्शाता है। आप वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर जीवन में जरूर निर्मित कर पाएंगे। और यहां पर आपको बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपके राशि के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वृषभ राशि वाले जातकों जो धन भाव के लॉर्ड बनते हैं वो आपके लिए बुध देव माने जाते हैं। और दोनों महीनों की समयावधि में अगर देखा जाए तो बुध देव मेष राशि में भी रहेंगे और मीन राशि में भी रहने वाले हैं। बुध देव 7 मई को मेष राशि में जाने वाले हैं और मेष राशि जो है वो आपके 12वें घर में आती है। वैसे में मेष राशि में बुध का जाना और लाभ भाव में इन दोनों महीनों की समयावधि में शनिदेव का होना आपके जीवन में एक और आमदनी की प्रबल संभावना निर्मित करा रहा है। वहीं धन भाव के स्वामी का व्यय भाव में होना यह आपके जीवन में व्यय को भी दर्शा रहा है। यानी मई और जून के महीने में आपके जीवन में आमदनी तो प्रबल रूप से दिखाई दे रही है, धन की कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। लेकिन आपके जीवन में मई के महीने में व्यय ज्यादा दिखाई देने वाला है, क्योंकि खर्चों में वृद्धि आपको ज्यादा मिलने वाली है। राहु देव का प्रभाव जो है वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बेहतर बना हुआ है। तो आप अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक सुखों को भी, यानी भूमि, भवन, वाहन को लेने के लिए भी तैयारी बना सकते हैं और इसमें भी आपके जीवन में धन का व्यय होने की संभावना बनने वाली है। और बात करते हैं आपके जीवन में इन तीनों महीनों की समयावधि में आपका पारिवारिक जीवन क्या परिणाम देने वाला है। तो देखिए यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जो द्वितीय घर के स्वामी हैं वो व्यय भाव में रहेंगे पूरे मई के ही महीने में, 7 मई से 24 दिनों तक, यानी पूरे मई के महीने में व्यय भाव में है। तो पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ मामलों में आपको तो बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ मामलों में समय आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। देखिए 14 मई से मेजर ग्रहों में बृहस्पति जब आपके दूसरे घर में यानी परिवार भाव में रहेंगे तो पारिवारिक जीवन के मामले में कई बड़े बड़े काम आपके जीवन में बन जाएंगे। रुका हुआ काम परिवार के मामले में बनने वाला है। लेकिन द्वितीय का राशि के 12वें भाव में होना यह कहीं न कहीं व्यर्थ की भागदौड़ को भी आपके जीवन में निर्मित कराने वाला है। यानी पारिवारिक जीवन को लेकर व्यस्तता भी आपके जीवन में रहने वाली है। आपको इस बात का भी जीवन में ध्यान रखकर चलना है कि मंगल देव आपके तीसरे भाव में नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध को पूरे मई के महीने में बेहतर बनाकर चलें। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने नजदीकी रिश्तों को भी ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी के द्वारा आप शब्द या कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना है। जून का महीना जहां सामाजिक मान सम्मान को भी आपके जीवन में आपको देने वाला है, वहीं परिवार में भी मनोबल भी देने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा परिणाम आपको दे रहा है। तो दर्शकों पंचमेश का अवस्था जो है वो आपके 12वें घर में प्रभावी रहने वाली है पूरे मई के महीने में, और पंचम घर में कई अन्य ग्रहों का प्रभाव भी जरूर रहने वाला है। तो देखिए शिक्षा के मामले में जो लोग मेहनती हैं, चूंकि शनिदेव का प्रभाव पंचम घर को प्रभावित करेगा, तो मेहनती व्यक्तियों के लिए जीवन में साहसिक मामलों में आप जुड़कर साहसिक होकर आत्मविश्वास से भरे हुए रहकर शिक्षा के मामले में बड़ी उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे। और जून के महीने में एजुकेशन सेक्टर के मामले में जिन लोगों का जुड़ाव हायर एजुकेशन के मामले में है, उनके लिए बड़ी सफलता की सौगातें जीवन में रहने वाली है। मई के महीने में आपको संगति के ऊपर भी जीवन में ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपका प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों पंचम घर में केतु देव विराजित रहने वाले हैं मई के महीने में,
18 मई तक, और पंचम घर के स्वामी आपके 12वें घर में भी विराजित रहने वाले हैं। तो जहां प्रेम जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो 20 मई 2025 तक रिश्तों के मामले में आपको भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे विवाद आपके जीवन में प्रेम संबंधों में आपको मिल सकते हैं। वही जून का महीना प्रेम जीवन के मामले में आपको मनोबल भी देने वाला है और शुभता भी देने वाला है। बात करते हैं आपके जीवन में आपके वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लिए मंगल देव माने जाते हैं, जो नीच राशि में मौजूद रहेंगे 7 जून तक। तो वैवाहिक जीवन के मामले में आप ये देखने के लिए पाएंगे कि जीवन साथी आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा भड़काऊ हो रहा है। इसलिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपको मई के महीने में सावधानी पूर्वक चलना होगा। हालांकि बृहस्पति की शुभता लगातार आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित करने वाली है, तो यदि आप प्रयत्न करेंगे तो आपको वैवाहिक जीवन में अनुकूलता भी मिलने वाली है। वही पूरे जून के महीने में जैसे ही मंगलदेव अपनी नीच राशि से बाहर निकलेंगे तो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगलदेव ही माने जाते हैं। तो एक बार पुनः आपके वैवाहिक जीवन के मामले में सम्मान की वृद्धि होने वाली है, और जून के महीने में आपको पार्टनर का भरपूर सहयोग भी मिलने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका सेहत कैसा परिणाम आपको दे सकता है। तो देखिए, राशि के स्वामी जो है वो अपनी उच्च राशि और आपके लाभ भाव में पूरे मई के महीने में रहेंगे। उसके बाद ये व्यय भाव में जाने वाले हैं, और आपको हम बताना चाहते हैं कि 11th हाउस और द्वादश भाव दोनों जगह पर शुक्र को बेहतर रिजल्ट देने के लिए माना गया है। तो यहां पर जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन में मई और जून दोनों महीने बेहतर सेहत के नजरिए से दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में जो नीचस्थ मंगल का प्रभाव रहने वाला है, इसकी वजह से आपको सेहत के मामले में इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है। यदि आप तामसिक भोजन का ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको समस्या जरूर कुछ हो सकती है, यानी शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीजों का सेवन करने से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना और रोजाना सूर्य नमस्कार करना, ये सभी अच्छी आदतें आपके सेहत के मामले में आपको उत्साह भी देने वाली है और सकारात्मकता भी देने वाली है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देगा, क्योंकि मंगल नीचस्थ अवस्था में जो आपके पराक्रम घर में प्रभावित होकर आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं। तो यदि आप ये धार्मिक उपाय करेंगे तो आपको जीवन में ज्यादा राहत मिलने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथा उचित गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।